दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक ऑटो ड्राइवरों की रैली को संबोधित किया और उसके बाद उस रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये जो ऑटो चालक आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के साथ में समर्थन में आए हैं। इसमें दक्षिण दिल्ली, मध्य दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के ऑटो ड्राइवर बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर अब चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं। ऑटो ड्राइवरों से हमने बात की है और उस बात में उन्होंने ये बताया कि देखिए, केजरीवाल की जब सरकार बनने का टाइम था, आज के 10 साल पहले, आप याद करिए, दिल्ली की सड़कों पर जितने भी ऑटो टैक्सी वाले थे, ऑटो के पीछे ये लिखते थे, मैं भी केजरीवाल। और इनको एक झूठा वादा किया गया था। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार यदि आई तो हम ऑटो ड्राइवरों और टैक्सी वालों के लिए विकास की योजनाएं लागू करेंगे। आपके लिए फ्री का इलाज होगा, फ्री बीमा होगा, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे ट्रांसपोर्ट विभाग में कि आपके जो चालान कटते हैं, आप कहीं भी रोड साइड पे खड़े हो गए तो आपका चालान कट गया, आपके पास ऑटो खड़े करने के लिए स्टैंड नहीं है तो पुलिस वाले आ गए, आपने कैसे खड़ा किया हुआ है, उसको टोइंग मशीन उठा करके ले गई। ये जो समस्याएं आती थी, केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवरों को एक सपना दिखाया था 10 साल पहले और उन्हें कहा कि आप हमें वोट करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम दिल्ली के ऑटो ड्राइवर, टैक्सी वालों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ जो उबर, ओला चल रहे हैं उनको हम मार भगाएंगे, यानी बाहर कर देंगे। तो ऑटो ड्राइवरों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे बारे में बोल रहा है जो एक आंदोलन चला रहा था और अन्ना हजारे के आंदोलन से लोगों को एक विश्वास जमा था कि भ्रष्टाचार मिटाकर देश में एक नई तरह की राजनीति देने की बात केजरीवाल ने की है। तो ऑटो ड्राइवरों को भी और टैक्सी चालकों को भी एक उम्मीद सी जगी थी। लेकिन ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों का कहना यह है कि 10 साल बीत गए, केजरीवाल ने केवल सब्ज बाग दिखाए, झूठे वादे किए थे, आज वो सिद्ध हो रहा है। टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवरों की आज समस्याएं देखिए, उनके चालान ऐसे के ऐसे ही कट रहे हैं जैसे पहली समस्या थी। और जैसा मैंने कहा, रोड साइड पे अगर कहीं ऑटो ड्राइवर रुक गया है, सवारी का इंतजार कर रहा है, तो ट्रैफिक के रूल्स केजरीवाल ने नहीं बदले। आपको ये भी बता दूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो राज्य सरकार के अधीन होती है। दिल्ली की जो पुलिस है वो भले ही केंद्र के पास है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वो राज्य सरकार के कानून कायदे जो बनते हैं उनके अधीन काम करती है। और इसलिए ये जो टैक्सी और ऑटो ड्राइवर हैं, इनका कहना यह है कि हम तो ठगे गए, केजरीवाल ने हमारे साथ छल किया। हमने उसका प्रचार किया था, चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के झंडे लगाकर 3 व्हीलर वाले पूरी दिल्ली में प्रचार करते थे। जो सवारी इनके पास बैठकर यात्रा करती थी, ये सवारी में जब बैठ गई तो उसको ये कहा करते थे कि आप कृपया करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं ताकि हम गरीबों का भला हो जाए। इनको एक उम्मीद जगी थी कि ये हमारी गरीबों की बात करने वाला केजरीवाल, हम ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की बात करने वाला केजरीवाल, जो अपने आप को आम आदमी कह रहा है, एक उम्मीद थी कि सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन आज ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हमारे चालान पर चालान काटे जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले, हम केजरीवाल से मिले और हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। आज अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि केजरीवाल ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए, सत्ता में जाने के लिए महिलाओं को बस यात्रा फ्री कर दी। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ? क्योंकि 3 व्हीलर में आप देखेंगे ज्यादातर महिलाएं यात्रा करती हैं और वो महिलाओं को आपने बस यात्रा फ्री कर दी। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर जो महिलाएं हैं वो नहीं जाएंगी। और इसके कारण क्या हुआ? दिल्ली के ऑटो ड्राइवर, उनकी आमदनी आज आधी से भी कम हो गई। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर तो ऐसे हैं जो किराए पर ऑटो लाते हैं, सुबह से शाम तक जो आमदनी की उसका एक बड़ा भाग उनको जो किराए से जिससे ऑटो लाए हैं उसको देना पड़ता है, या तो बैंक से लोन लेकर पैसा लिया है तो उसकी EMI देनी है। और ऐसे टैक्सी और ऑटो ड्राइवर हैं जो वो EMI भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, किराया भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने वोट लेने के लिए महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कर दी। जहां एक तरफ उससे बस करोड़ों के घाटे में पहुंच गई है, वहीं ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों का पेट पर लात पड़ी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर खुलकर के सामने आए हैं। आप जो ये रैली देख रहे हैं,
ये जो रैली है, इस रैली में आप देख रहे हैं कि ये जो ऑटो ड्राइवर हैं, इनको पहले संबोधित किया जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने। उन्होंने अन्य कुछ योजनाएं भी लागू की हैं, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की है, आयुष्मान। जो आयुष्मान योजना है, उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा गरीबों को फ्री दिया जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली में ये योजना लागू नहीं है, केजरीवाल ने ये योजना लागू नहीं होने दी, लेकिन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये ऑटो ड्राइवरों को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि हम सरकार में आने के बाद सभी जितने भी ऑटो ड्राइवर दिल्ली में हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उन सबको आयुष्मान कार्ड देंगे और उसके लिए एक मिनिमम सा जो पैसा देना है वो भी नहीं देना पड़ेगा। इन्होंने बड़ी घोषणा की है। दूसरा, एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं उन सबको हम जो है एक श्रमिक कार्ड बनाएंगे। उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है जिसके कारण दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में सरकार जब बनेगी, उसके पहले ही हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलकर के इस बात में हम आपके लिए फैसला कराएंगे कि जिन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के अनावश्यक रूप से केवल एक किनारे पर खड़े हैं, कहीं उनके पास स्टैंड नहीं है, उसके कारण अगर वो उनके चालान कटे हैं, उन चालान के कटे हुए की समस्याओं को समाधान कराएंगे, उनके चालान को निरस्त कराएंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने की है। आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो ऑटो ड्राइवर आए हैं, ये यूं ही नहीं आए। इनके यूनियन के जो हेड हैं सोनी जी, उनसे मेरी बात हुई है। मैं उनसे पूछ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में ये ऑटो ड्राइवर कैसे आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आए, क्या इनको बुलाया गया है या खुद से आए? तो उन्होंने बताया नहीं, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां ऑटो ड्राइवरों के लिए एक रेस्ट रूम बना हुआ है, उसके अंदर टीवी लगा है, पीने के पानी की सुविधा है और गर्मियों में वहां कूलर या एसी की भी व्यवस्था रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जब वो उन्होंने ये संपर्क किया उनसे और ये समस्या बताई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवरों के लिए कोई रेस्ट रूम या ऑटो खड़े करने का स्थान नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत समस्या होती है। तो उनको ये जगह उपलब्ध कराई गई और ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता के कारण ये हुआ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की वजह से। और इसीलिए ऑटो ड्राइवरों का एक बड़ा समूह तभी से ये मानता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब कोई समस्या बताते हैं तो वो हमारा समस्याओं का समाधान करते हैं, झूठे वादे नहीं करते। और इसीलिए इस बार दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने ये ठान लिया है कि वो केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में उनके विधायक बहुमत नहीं, भारी बहुमत के साथ जीत कर आए। इसके लिए संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी ने इनको रवाना किया है। और अब आप दिल्ली में गली गली में सड़कों पर देखेंगे कि इन ऑटो ड्राइवरों का प्रभाव इस चुनाव में ठीक उसी तरह मैं देख रहा हूं जैसा आपने 10 साल पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में देखा था।